इस जगह का नाम ओल्ड गोवा, ये गोवा का पुराना राजधानी था। 1500 से 1842 तक ये गोवा का कैपिटल था, इसलिए वो टाइम गोवा के मुख्य चर्चेज यहाँ बना हुए थे। लेकिन बाद में यहाँ बीमार हैं जैसे कॉलेरा, मलेरिया, प्लेग्स। 1842 में गोवा का राजधानी यहाँ से पेंजिम, जिसको पनाजी भी कहते हैं, वहाँ शिफ्ट किया, जो करीब 9 किलोमीटर है यहाँ से। इसलिए आपको पुरानी चर्च वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है। और ये जो जगह में 1-2 चर्च नहीं, लेकिन करीब 7 चर्च है, 7। तो वो साइड देखिए, यहाँ 2 है, इसके पीछे के, और इसके सामने तीसरा चर्च के सामने और एक चर्च है। और ये ऊपर एक पहाड़ है, वहाँ पहाड़ पर भी 3 चर्च है। अब ये कारण है क्योंकि पुर्तगाल जो यहाँ राज करते थे, वो चाहते थे यहाँ क्रिश्चियन धर्म प्रचार करने के। अलग अलग देश के फादर को यहाँ बुलाया, तो एक एक ने अपना खुद का चर्च बनवाया, इसलिए यहाँ बहुत सारे चर्चेस हैं। वो चर्च का नाम है बॉम जीसस बसिलिका, वो स्पेन देश के फादर के संस्था ने बनाया, ये इटली के फादर बनवाया, और इसके पीछे जो है वो पुर्तगाल का राजा ने बनवाया, पुर्तगाल के फादर के। सब वही ज़माने का है, 17th सेंचुरी। ये चर्च 360 साल पुराना है, वो 380, और पीछे वाला 420 साल पुराना, 420 ईयर्स। लेकिन वो ज़्यादा पुराना दिखता है और अलग दिखता है। सब चर्चेस सफ़ेद है, लेकिन वो ब्राउन है। लेकिन जब वो चर्च बनवाया 400 साल की पहले, वो पूरा चर्च सफ़ेद था, लेकिन क्या उन्हें खाली उसका ही चूना बाहर आ गया, प्लास्टर बाहर निकला अपने आप, और उसको वापस प्लास्टर नहीं किया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही मेंटेन करना। और वो चर्च मशहूर है क्योंकि इसमें एक संत का बॉडी रखा है। आप वो चर्च में गए? नहीं। इसका नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर। सारे जहाँ सेंट जेवियर स्कूल्स, कॉलेजेस जो है, इन्हीं के नाम के पीछे। तो ये जो बॉडी है, ये 460 साल पुराना है, 460 ईयर्स। ये बॉडी प्रिजर्व करने के लिए कोई दवा, कोई लेप नहीं लगाए, इसलिए उसको मम्मी नहीं, लेकिन इस इंग्लिश में इसको रेलिक कहते हैं, या होली रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ऐसे कहते हैं। और ये सेंट जेवियर एक स्पेन देश का फादर था। 1506 में, करीब 500 साल पहले इसका जन्म स्पेन में। और पादरी बनने के बाद पुर्तगाल का राजा ने उनको गोवा में बुलाया क्रिश्चियन धर्म प्रचार करने के लिए। लेकिन जब इसके पास टाइम रहता था, वो दूसरे जगह को भी जाता था। तो एक बार वो यहाँ से चाइना जा रहा था, लेकिन बीमार पड़ गया, उसको बुखार हो गया। और जब वो खाली 46 साल का था, 46 ईयर्स ओल्ड का था, चाइना के पास एक द्वीप है जिसका नाम है सनशाइन, वो आइलैंड पर वो मर गया और उनको वहाँ दफना दिया गया। लेकिन वहाँ क्रिश्चियन धर्म नहीं था, क्योंकि वो द्वीप चाइना के पास था, इसलिए उनके साथ ही नहीं चाहते थे इनका हड्डियाँ भी ऐसा जो कुछ बचे थे वहाँ रखने के लिए। अभी स्पेन देश के फादरों का और एक चर्च मलेशिया में था, तो वहाँ से थोड़े लोगों को भेजा इनका हड्डियाँ लाने के लिए। वहाँ पहुँचने के लिए करीब 2 महीने लग गए। लेकिन जब कब्र खोदा, हड्डियाँ नहीं, लेकिन पूरा बॉडी वैसा ही वैसा मिल गया। इनका बॉडी ऐसा दिखता था, इतना ताज़ा दिखता था कि वो सो रहा था, ऐसा लगता था। 2 महीने मरने के बाद, दफनाने के बाद भी, और इसमें कोई मेडिसिन ऐसा नहीं डाला था। इनका बॉडी निकाल के मलेशिया लेके गए, दूसरी बार मलेशिया में दफना दिया गया। अब ये सेंट जेवियर गोवा में 10 साल के लिए था, तो उन्होंने बहुत सारी चमत्कारें कर दी जब वो जिंदा भी था। थोड़े बीमार लोगों को अच्छा किया, भविष्य भी बताए, तो गोवा के लोग इनको बहुत मानते थे। तो यहाँ के लोगों ने मांगा इनका जो कुछ बचे थे यहाँ लाने के लिए। तो वापस करीब 2 साल मरने के बाद दूसरी बार जब कब्र खोदा, वो भी टाइम बॉडी वैसा ही वैसा मिल गया। तो ये चमत्कार लोग चाहते थे उनको देखने के लिए, इसलिए बॉडी को वापस दफनाने दिया गया, क्योंकि 2 बार दफनाने के बाद भी वो सड़ने गया था। और वो स्पेन देश का था, वो चर्च स्पेन देश के फादर बनवाए, इसलिए उसको वो चर्च में रखा है। लेकिन क्या है, नहीं वो संत है, तो इसका बॉडी नीचे नहीं लेकिन ऊपर रखा है, करीब 3 मीटर रिस्पेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं, लेकिन इतना क्लियर नहीं। हर 10 साल इसको नीचे लाता है दर्शन करने के लिए। जो लास्ट टाइम 2014 में ये बॉडी को नीचे ला, भी 2024 में इसको वापस नीचे लाएंगे। बॉडी को करीब 45 दिन नीचे रख, लेकिन इन लाइट पर, लेकिन उसको सामने वाला चर्च में लेके आता है, क्योंकि वो चर्च इससे बड़ा है, क्योंकि वो टाइम बहुत लोग आते हैं। लास्ट टाइम 2014 में जब वो नीचे लाया था, करीब 50 लाख लोग आए थे ये बॉडी का देखने के लिए और दर्शन करने के लिए। तो टोटल इसको 460 साल हो गए। अभी भी ये बॉडी को कोई दवा लेप नहीं लगाए, और ज़्यादा इसके ऊपर अभी भी मांस है। थोड़े ही जगह में मांस सूख कर वो गिर गए, लेकिन खाली इसको ज़्यादा साल बचाने के लिए 60 साल इसको एयर टाइट रखा है, ज़्यादा साल बचाने के लिए, क्योंकि नहीं वो और सूख जाएगा और मांस उसका गिर जाएगा, और थोड़ा बॉडी श्रिंक हो गया क्योंकि मांस ये सूख गया। लेकिन पूरा बॉडी वहाँ नहीं है,
करीब 70 साल वो मरने के बाद पोप के रिक्वेस्ट पर जो हेड होता है क्रिश्चियन धर्म का ऐसा राइट हाथ काट कर रोम इटली को भेजा दिया गया, क्योंकि रोम हेड होता है क्रिश्चियन धर्म का, उसको वहाँ एक चर्च में याद के लिए रखा। और एक बार एक पोर्तुगाल का औरत ने इसका पैर की एक उंगली काटा, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ये बॉडी को टच कर सकते थे, तो एक अचानक उसने पूरा एक उंगली काटा। वो चाहती थी उनको अपने साथ रखने के लिए, एक हाथ और एक पैर का उंगली या नहीं। और इसका नाम है सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी ये चर्च का। तो ये ना इटली का है, इटली के फादर बनवा, लेकिन इसमें प्रार्थना नहीं होता है। तो ये वाइट प्लास्टर के नीचे ये भी पत्थर है लैटराइट स्टोन का, और ऊपर इसका नाम है सेंट माइकल। और वो ग्रे वाला पत्थर इसका स्टैचू है, वो एक देवदूत था। ये ग्रे वाला पत्थर ये बेसॉल्ट है जो बॉम्बे से लाया था। अभी ये चर्च के बाजू में एंट्रेंस के बाद एक आपको एक तोप नज़र आ रहा है यहाँ भी। तो ये तोप पहले यहाँ नहीं थे, लेकिन चर्च के बाजू में एक नदी है जिसका नाम है मंडोवी गोवा का बड़ा नदी है। और ये नदी के वजह से ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया। यहाँ ज़्यादा मसाले भी यूरोप को एक्सपोर्ट होते थे। एक ज़माने में ये गोवा है ना पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन से भी अमीर था। तो ये तोप ये नदी के पास थे ये राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए। ये भी जो कॉलम तो जो दिख रहा है वो दूसरे चर्चेस के थे। आसपास और 10 चर्च थे जो गिर गए, इसके कॉलम भी यहाँ खाली बाद में ला के रखे। ये चर्च 360 साल पुराना है। तो जब ये चर्च बनवाया पूरा चर्च ऐसा पेंटिंग से भरा हुआ था जो आपको नजर आ रहा है। ये पेंटिंग पूरे फ्रेस्कोस के पेंटिंग जब चूना गीला है वो टाइम उसको ऊपर पेंट करते हुए ज़्यादा साल। और ये सारे कब्र पुराने ज़माने में जब बड़े लोग मर जाते थे उनको चर्च में अंदर दफनाते थे। तो अगर कोई डोनेशन दिया भी मरने के बाद उनको अंदर दफनाते थे। तो ये चर्च में करीब 300 कब्र यहाँ से आगे तक आए। सारे जो बड़े स्लैब दिखते हैं सारे कब्रें। थोड़े कब्र के ऊपर आपको कोई एम्बलम दिखता है, ये राजा के ऐसे एम्बलम है इन लोगों के। तो हर एक राजा का खुद का सिंबल रहता था। और ये जो रूम्स दिखते हैं उसको चैपल्स कहते हैं। यहाँ भी आपको ये लोकल स्टोन नजर आ रहा है। इसका नाम है सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। ये जो मूर्ति के नाम से ना चर्च। तो इसका हाथ में देखे सिर का हड्डी स्कल है। तो स्कल बताने के लिए लोगों को याद करने के लिए एक दिन आपका स्कल ही रह जाएगा, मतलब एक दिन आप मर जाएगा। तो जब आप जिंदा है वो आप अच्छा काम करो, ये इसका ही मीनिंग है। इसका नाम है सेंट पॉल का स्टैचू। इसको ने पल्पिट कहते थे। पुराने जमाने में माइक्स नहीं थे, तो अगर पादरी सामने खड़े होकर प्रचार करता था पीछे वालों को उसको नहीं सुन सकते थे, इसलिए वो इसमें अंदर खड़े होकर स्पीच देता। तो चर्च के बीच में बनाए, दोनों आगे पीछे वालों को उसको सुन सकते थे। लेकिन आज यहाँ आने के लिए आपको कहाँ सीढ़ी ऐसा भी नज़र नहीं आ रही। दीवार 2 मीटर चौड़ी है, बीच वाला पोर्शन फोकल है, तो इसमें स्टेप्स है आने के लिए, लेकिन इसका एंट्रेंस दूसरा साइड से। लेकिन अभी माइक्स भी आया तो यूज़ नहीं करता, और ये चर्च में प्रार्थना भी नहीं होता, इसलिए यहाँ बेंचेस भी नहीं। और ये सोना का पत्ता से कवर किया था। जब वो चर्च में जाएगा ना ऐसा आपको सोना का पत्ता नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ ज़्यादा यहाँ ज़्यादा बाहर आ गया अपने आप। तो थोड़े वो कॉलम्स के लिए और राइट साइड में थोड़ा ये सोना का पत्ता नजर है, प्योर सोना का पत्ता, प्योर सोना लकड़ी के ऊपर जैसा आप प्लेटिंग है ना ऐसा कोटेशन। और ऊपर ये जीसस है, इसके लेफ्ट साइड में सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के नीचे 3 शब्द है वो पोर्चुगीज़ भाषा में। इनका मतलब है पॉवर्टी, गरीबी से रहना, हम्बिलिटी, दूसरों को दया से भी बात करने का, और तीसरा है ओबीडियंस, जो रूल्स है उनको फॉलो करना बनता है। इसके नीचे याद में जो राउंड वाला पेटी दिखता है बॉक्स जैसा, इसमें क्रिस्ट प्रसाद रहता है। प्रार्थना के टाइम जो प्रसाद बांटते हैं वो इसमें रखते थे। और नीचे मदर मेरी का स्टैचू, वो जो रूम दिखता है ना इसमें फादर के कपड़े या ग्रंथ बाइबल जो कुछ सामान यूज़ करते हैं प्रार्थना के टाइम उसको इसमें रखते थे। आप ना देखें 4 नकली खिड़की नज़र आ रही, वो साइड एक रूम है तो वहाँ से लाइट नहीं आएगा, लेकिन उसको सिमेट्रिक देखने के लिए, क्योंकि ये साइड 4 खिड़की है, वो साइड खाली पेंट किया और खाली ये दोनों नए आए। ये जीसस क्रॉस के ऊपर इसका नाम है सेंट एंथनी। ये ख़राब हो गए थे तो करीब 25 साल पहले इसको नया बनवाया, डिज़ाइन लेकिन ओरिजिनल, लेकिन इसके ऊपर में सोना का पेंट था जो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये पेंट है लेकिन ये सोना का पत्ता।
करीब 150 साल से ज़्यादा पुराना पेंटिंग है, कैनवस कपड़े के ऊपर, जो लोकल आर्टिस्ट ने किया है। तो आप मर जब जाएगा, आप कहाँ जाएगा, ये पेंटिंग में। लोकल आर्टिस्ट मतलब गोवा के लोकल आर्टिस्ट। और इसमें पहला पवित्र पानी रहता था, होली वाटर। हाँ, लोग पवित्र पानी अपने सिर को लगाकर बाद में अंदर जाते, लेकिन इसमें तो थोड़ा लोकल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि नीचे से दिखेगा एक कमल का फूल जैसा दिखता है, तो थोड़ा हिंदू आर्किटेक्चर।